गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास में आ जाइए यहाँ पे और टिक के पढ़ना है, ठीक है, ढंग से पढ़ना है। हम स्टडी कर रहे हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन। ओके, पैसिव कहाँ पहुंचे हैं? पैसिव में कहाँ हम पहुंच चुके हैं? पैसिव में रूल नंबर हम कर चुके हैं 7। रूल नंबर 7 किया है हमने। चले देखिए, रूल नंबर 7 है shall and will plus verb first form mean to say future simple tense। रूल नंबर 7 का टेंस कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस। क्लियर? चलिए, इसके साथ में बता दूं मैं आपको, एक पैरेलल एक रूल और चलता है, उसका नाम है मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो हम विल शैल के साथ में एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, मॉडल, मॉडल्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव वही रहेगा अपना जो शैल विल था, इसके साथ ही हमने क्या कनेक्ट कर दिया है? मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मॉडल्स को मैं और आपको इसमें करेक्ट करके बता रहा हूं, मॉडल्स को भी करेक्ट कर लीजिए इसके अंदर। चलिए अब देखिए, शैल और विल भी मॉडल ही हैं। शैल और विल भी मॉडल्स में आते हैं। फ्यूचर टेंस में जो चीज हम स्टडी करते हैं दैट इज इमेजिनरी टेंस। फ्यूचर टेंस एक इमेजिनरी टेंस होता है, काल्पनिक टेंस होता है। सुनेंगे सभी, फ्यूचर टेंस को काल्पनिक टेंस क्यों कहा? क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं होता। फ्यूचर फिक्स नहीं होता। क्या कि जस्ट नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन वी डोंट नो। अगले पल क्या होने वाला है ये हमें नहीं जानते। नहीं जानते हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि कुछ लोग टिकते ही नहीं है। तो हो सकता है वो बेड से नीचे गिर जाए, नहीं हो सकता है बेड से नीचे गिर जाए। कई बार लोगों के सामने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वो गिर जाते हैं, नहीं? तो फ्यूचर का कोई पता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हमें मॉडल टेंस भी बोलते हैं। फ्यूचर को मॉडल टेंस भी कहते हैं। मॉडल मीन्स काल्पनिक टेंस। जो अपन सोचते हैं मैं बड़ा होके मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, क्या करेंगे क्या किसी को पता नहीं है, होना क्या है किसी को कोई पता नहीं है। ओके, चलते हैं। तो मॉडल्स भी इसी में आते हैं। और मॉडल्स कौन कौन होते हैं? शैल विल भी होता है ऑल्सो, साथ में कैन, मे, कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट, ये सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये सभी मॉडल्स होते हैं। इनके साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मॉडल्स के साथ में। चलिए, ये था अपना रूल 7। एग्जाम्पल देखिए इसका, पहले भी हम पढ़ चुके हैं और बताता हूँ। आई कैन teach you, I can teach you all the subjects. I can teach you all the subjects. यह सेंटेंस मैंने लिखा, कैन क्या मॉडल है और टीच फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इसे हमें पैसिव में चेंज करना है
तो देखिए क्या होता है, पैसिव में देखिए पैसिव चेंज करते ही वही आपको एक चीज फिक्स होनी चाहिए, 5 variations. Number 1, object. You. Object to subject. After that, helping verb. Modal helping verb भी होता है खुद. You can. फिर be. Third form. Taught. You can be taught. All the subjects by I का ऑब्जेक्ट me, इस all the subjects को आप लास्ट में भी लिख सकते हो. You can be taught by me all the subjects भी आप लिख सकते हो. देखिए असल में क्यों लिखा है all the subjects को by me से पहले क्यों लिखा है, by me से पहले क्यों लिखा है? Don't do like this. पता नहीं, पता है क्यों लिखा है वो देखिए. All the subjects is also an object. ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है. इससे भी आप पैसिव बना सकते हैं like this. ये भी पैसिव है. क्या? All the subjects can be taught to you by me, या all the subjects can be taught by me to you. अगर इस you को यूज नहीं करते हो तो to लगाने से ये चुप बैठेगा, अदरवाइज ये जिद्दी है. क्या है कि हमें हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके पैसिव बनानी चाहिए. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए पैसिव बनाना चाहिए. निर्जीव ऑब्जेक्ट को मत बनाइए. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज मत करिए. ये है डबल इसके पैसिव बनेंगे क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों से बनेगा. कैन बी टॉट वो कहाँ रहेगा, देखो कैन बी टॉट सेम है. चलिए ऑल द सब्जेक्ट्स है जो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है. 2 बार बनेगा, लिख दीजिए इसको, लिखना है अपने पास में. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दूसरा. we shall visit him next year. We shall visit कहाँ दीजिए, we shall visit him next year. आराम से देखिए 1 2 3 मोर एग्जाम्पल्स आप लेते रहे, नो प्रॉब्लम.
चलिए ध्यान दें, वी शैल विजिट हिम नेक्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, हिम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना, हिम का सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब will, be थर्ड फॉर्म visited by object, we का object us, नेक्स्ट ईयर लिख दीजिए इसको। दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। अब आफ्टर दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बाद आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं वो डबल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल होगा। डबल ऑब्जेक्ट, ओके, देखिए कैसे। देखिए I shall give you a, I shall give you a pen। ध्यान देंगे सभी लोग, I shall give you a pen। मैं जब आपको टेंस पढ़ाए थे, I shall give, I shall give, मैं हिंदी लिखता हूं, देखो, मैं आपको एक पेन दूंगा। ध्यान देंगे सभी लोग, टेंस स्टडी किया उस टाइम में आपको एक चीज समझाई थी, उसका ध्यान। मैं सब्जेक्ट है और देऊंगा ये हमारी वर्ब है। सब्जेक्ट से वर्ब के पास आइए, और रास्ते में आपसे कहा था मैंने किससे और क्या कह करके क्वेश्चन कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्लियर? तो किससे की इंग्लिश होती है टू होम, टू होम एंड व्हाट, टू होम एंड व्हाट। क्लियर? आगे चलिए, मैं किसे दूंगा, डबल वर्ड है हमारे पास, आपको और एक पेन। ओके, किसे दूंगा, आपको। क्या दूंगा, एक पेन। ओके, तो क्या और किसे दोनों ही कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ओके, डबल ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं यू एंड अ पेन, दोनों ऑब्जेक्ट है। ये हमारी वर्ब है, दिस इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट। अब आप अपना पैसिव किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, विच यू लाइक। देखिए मैंने अभी सजेस्ट किया आपको कि when you have double object in your sentence, start your passive with the indirect object। तो पैसिव हमेशा indirect object से स्टार्ट करिए। indirect means you से स्टार्ट, you helping verb will,
बी थर्ड फॉर्म गिवन। ओके, थर्ड फॉर्म के बाद में हम यूज क्या करते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी और लास्ट। अब ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, तो इससे भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अ पेन विल बी गिवन बाय मी टू यू। क्यों, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करिए, अदरवाइज टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। ये रूल है इसका, देखें और लिख ले अपने पास। ये डबल पैसिव है, आराम से अंडरस्टैंड करें और लिखें इसको। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया। चलिए अब आगे चलते हैं। दिस वॉज सेवंथ रूल, सातवां रूल था। नाउ रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 में आएगा शैल विल प्लस have plus verb third form। तो shall will, shall have, will have plus third form, टेंस कौन सा हो गया, shall have, will have, तो verb third form, टेंस टेंस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और देखिए शैल और विल के साथ में बी होता तो शैल बी विल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये होता तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। मैंने कंटीन्यूअस को छोड़ दिया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस को छोड़ दिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका पैसिव बनेगा वही शैल विल के साथ में हैव, बीइंग वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड। ध्यान देने सभी एक बार, और एग्जाम्पल देखिए। He will have written a letter। He will have written a letter। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग, किसी का वीडियो नहीं आ रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, स्टडी करने आए हो, इंग्लिश मजे लेने आए हो, कुछ सो रहे हैं।
क्लियर? देखिए ऑब्जेक्ट अ लेटर से आप अपना पैसिव स्टार्ट करिए। लेटर के साथ में will have been, will have been थर्ड फॉर्म लिखी हुई है आपके पास, रिटर्न बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, a letter will have been written by him। will का मैंने लिया है, ये जो मेरे पास लिख के आ गया उसमें will का मैंने लिया है, ठीक है। चलिए आगे, टोटल कितना हुआ यहाँ पे नंबर 8 है। अब ध्यान देंगे सभी लोग, 8 पूरे टेंसेस को कवर करते हैं, रूल है जो अपने 8 रूल्स। सभी लोग ध्यान देंगे अच्छी तरह से। हमने टेंस स्टडी किया, टोटल टेंस कितने आए 12, टोटल कितने थे 12 tenses, and we have studied 8 rules, 8 rules out of tenses। हमारे tenses में से हमने कितने रूल लिए हैं 8। How many remain? कितने बाकी छोड़े हमने 4। कौन कौन छोड़ दिया? लिस्ट them, लिस्ट द 4 लेफ्ट टेंसेस। कौन कौन से 4 टेंसेस हमने रूल्स में यूज नहीं किए हैं? देखिए नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, clear? past perfect continuous tense और future perfect continuous tense। ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 3 तो अपने ये यूज नहीं हुए हैं, तीनों टेंस जो लास्ट वाले हैं यूज नहीं हुए हैं। और एक कौन नहीं हुआ है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस यूज नहीं हुआ है। ध्यान देंगे सब लोग, ये 4 टेंस जो यूज नहीं हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये जो 4 टेंस यूज नहीं हुए हैं, इनके पैसिव नहीं बनते हैं, इनके पैसिव नहीं बनते हैं। ध्यान रखना इस बात का, कहीं कोई आपको इन 4 टेंसेस में से सेंटेंस डाल दे और कहे कि पैसिव में चेंज करिए, तो चेंज करने मत लग जाइए, पहले टेंस चेक करिए। और इफ दैट सेंटेंस इज फ्रॉम ऑल दीज 4, इन 4 में से हो, तो उसका पैसिव एक ही है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके, हाँ, तो ऐसे नहीं कि आप जो मर्जी बनाते रहेंगे बन जाएगा। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड। क्यों नहीं बनेगा? आपकी तरफ से क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? ओके।
और ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट के द्वारा। उसने कहा कि क्यों, चलिए क्यों नहीं बनेगा वो बता देते हैं अब आपको, वो देखिए। पैसिव वॉइस को हम स्टडी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सभी जब जान लें। पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? बी वर्ब, बी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। और पैसिव में बी वर्ब यूज होती है। देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में बी वर्ब यूज हुआ क्या? इज एंड आर प्लस वर्ब थर्ड, ये बी वर्ब थी। रूल नंबर 2 में बी वर्ब यूज क्या हुआ? बी वर्ब इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें, बी वर्ब क्या थी? बीइंग वर्ब था। आया? ऐसे ही रूल नंबर 3 में बी वर्ब यूज हुई बीइंग। रूल नंबर 4 में बी वर्ब आई वॉज एंड वर्ब। रूल नंबर 5 में अगेन बीइंग काम में आया। रूल नंबर 6 में बीइंग काम में आया। रूल नंबर 7 में बी काम में आया, बी। और रूल नंबर 8 में क्या काम में आया? फिर से बीइंग काम में आया, हैज बीन, हैव बीन। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बी वर्ब काम में आती है। अब इन 4 के क्यों नहीं बनते वो देखिए। चलिए अब इन 4 के क्यों नहीं बनते वो आप लोग ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, नहीं तो फिर तो बना लेगा तुम सबके। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लिखेंगे, देखो सी, मैं सेंटेंस लिखता हूं, सी has been studying here for 5 hours। ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस आपका है। इसमें ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और टेंस का नाम क्या है? हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम स्टडी करें तो देखिए ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें? पैसिव। तो ऑब्जेक्ट, इससे पहले बात तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसके अंदर। सेकंड थिंग, अगर इसमें ऑब्जेक्ट अगर हो, ऑब्जेक्ट हो भी तो इसमें पहले से क्या यूज हो रहा है? देखिए हेल्पिंग ऑफ क्या यूज होगी? हैज बीन। और वर्ब में क्या अपनी में? आईएनजी। आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? बीइंग जोड़ते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बीइंग पहले से था और बीइंग हमें लगाना पड़ेगा। डबल बी वर्ब के जो रोल है एक साथ नहीं आती है। डबल बी वर्ब कभी एक साथ यूज नहीं होती है। और आपको पता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन आएगा सभी में, टोटल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में बीन आएगा ना।
इसलिए आईएनजी हटाने के लिए बी लगाना पड़ेगा, तो डबल हो गई, नहीं बनेगा। ऐसे ही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी और विल बी होती है ना, शैल बी और विल बी, और साथ में वर्ब में आएगी आईएनजी। तो पैसिव बनाएंगे इसका, तो सपोज दैट हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया हमने शैल बी, और आईएनजी को हटाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो आईएनजी हटते बीइंग आएगी, बी तो पहले से आ रही है और बीइंग और आ गई, डबल हो गई ना। डबल वर्ब काम में नहीं आती है। आपको एक ही बात बोलनी है। अब सिंगल लाइन में आंसर सुन लें। टोटल तीनों के तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। द रीजन ऑफ दिस कि इनमें एक्टिव वॉइस में बी वर्ब काम में आती है, एक्टिव वॉइस में बी वर्ब काम में आती है, और पैसिव में अगेन हमें बी वर्ब काम में लेनी पड़ती है, दोबारा से बी वर्ब काम में लेनी पड़ती है। तो डबल बी वर्ब कभी एक साथ यूज नहीं हो सकती। क्लियर? सो वी कांट चेंज a sentence of these four tenses into passive voice। ये आपका उत्तर होना चाहिए। ओके, चलते हैं। आपको बताया है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा समझ में, फिर पढ़ा देंगे दोबारा से आपको, टेंशन ना लें, फिर पढ़ा देंगे। चलो अब देखिए, 8 रूल हम स्टडी कर चुके हैं, आज आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आगे 9 रूल अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल हिल चुके हैं सभी स्टूडेंट्स, है ना। जैसे बहुत भयंकर वजन हमने रख रखा था सर पे, और हम तो बस जैसे तैसे करके पहुंचे हैं अपने टारगेट पे, ऐसा फील कर रहे हो आप लोग। मैंने तुमसे पहले पूछा था, व्हेन आई स्टार्टेड ग्रामर, जब मैंने ग्रामर स्टार्ट किया, मैंने आपसे वादा करवाया था कि भाई पक्का बोलो, यू कैन, कर सकते हो, और जी कर सकते हैं जी, तभी तो स्टार्ट किया था, अदरवाइज तो आपको बिल्कुल टेंस नहीं पढ़ाते हम। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 to 8 हमने स्टडी किए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ रूल नंबर 8 का। we shall make it, we shall make it by tomorrow, we shall make it by tomorrow। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको चेंज करना है, आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले इसका टेंस चेक क्या है, शैल मेक, अब इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट इट, इट से स्टार्ट करिए, इट से स्टार्ट करिए सेंटेंस को, और आई थिंक यू कैन, बना सकते हो तुम, स्टार्ट कर दीजिए, बैठे मत रहा करें, चाहे गलतियां करिए, बनाएंगे हर कोई, जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं।
आंसर आया है, मिस्टेक हो गई है इसमें। शायद क्या लिख रहा है, रजिया जो बनाता है, हाँ? चलिए ध्यान दें सभी लोग, ठीक है। सही आंसर को देखिए, इट हेल्पिंग वर्ब will be third form made by we का object us, other word आपका मेन बात है ये will be made, will be made, it will be made by us by tomorrow। इस बाय को कहीं मत लेके जाइए, इसकी खुद की ऑलरेडी पहले से है, ओके। यूज और सेपरेट, तुम अपनी खुद की बाय काम में ले, ओके। ये इसकी है। चलिए यहाँ तक हमने आज स्टडी की रूल नंबर 8 तक। रूल नंबर 9 वी विल स्टडी टुमारो इन द क्लास। लेकिन आप लोग, एक तो आपका टाइम बहुत आगे का है, तुम बिल्कुल लूज हो जाते हो, बिल्कुल लूज, आलस से आ रहे हैं, आपको सोने की जल्दी लगी हुई है। क्लास 8 का ग्रामर टॉपिक छेड़ दिया आपने, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप एनर्जेटिक रहा करें, लूज ना बैठे, ओके। कल मिलेंगे। थैंक यू, वेरी नाइस डे।